Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Morning. आ जाओ, कैसे लेट हो गए? Good morning, sir. Good morning. So let us start question number 2 of our exercise 7.1. Right? 7.1 ही चल रही है ना अभी तो. 7.1 का सेकंड क्वेश्चन करना है. एक ही क्वेश्चन हो पाया था उस दिन, तो उसके लिए फिगर ड्रॉ कर लो आप. कॉन्ग्रुएंसी हम कर रहे थे, हालांकि हमने चारों पांचों कॉन्ग्रुएंसी कर ली है, बट एक्सरसाइज नंबर 1 में आप एक चीज गौर करेंगे, SAS कॉन्ग्रुएंसी का ज्यादा एप्लीकेशन है. अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी SAS से हुआ है ना. इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उसमें ज्यादा से ज्यादा SAS कॉन्ग्रुएंसी को अप्लाई किया गया है. फिर सेकेंड एक्सरसाइज में हो सकता है कुछ कॉन्ग्रुएंसी और को अप्लाई करा. हमने एक साथ पढ़ ली है सारी, हमारे सामने किसी भी कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन आ जाए. सो यू कैन क्लियरली सी, रीड आउट करते हैं. ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल. A B C and D. It is a quadrilateral, right? दिख रहा है? कहाँ रह गए थे? बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ. कहाँ रह गए थे? ABCD is a quadrilateral. अच्छा, अगली इंफॉर्मेशन है AD इक्वल्स टू BC. वेयर इज AD? देखो ये रही AD और ये रही BC. और मैंने आपको बताया फिगर के अंदर अगर किसी चीज को इक्वल डिनोट करना होता है तो एक निशान लगा देता है. देखो ये निशान और निशान लगा हुआ है, तो फिगर से भी पता चल रहा है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है. फिगर से भी पता चल रहा है, राइट. आगे एंगल DAB इक्वल टू एंगल CB है. देखो फिगर से भी उसने डिनोट कर दिया, निशान फिगर में लगाया उसने. DAB कहाँ है? DAB ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा. और CBA कहाँ होगा? CBA ये वाला एंगल होगा. ठीक है, तो देखो फिगर के अंदर उसने निशान लगाया है ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है. इधर ये भी निशान लगाया हुआ है कि ये साइड इक्वल है, और ये निशान लगा हुआ है ये एंगल. ये ऐसा निशान आपको आपके फिगर में भी लगाने मतलब लगा दिया. ठीक है, अब आपसे प्रूव क्या करवाना चाह रहा है? तीन चीजें प्रूव करवाना चाह रहा है. देखो, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC. सेकंड थिंग इज BD इक्वल्स टू AC, एंड थर्ड थिंग इज एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC. देखो अक्सर जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें तीन चार चीजें प्रूव करवा रहा होगा रिलेटेड टू कॉन्ग्रुएंसी, तो उसमें एक ही या दो ही चीजें ऐसी होंगी जो मेन होंगी, बाकी सब उसी से चलेंगी. कैसे? सपोज करो अगर मैंने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो BD और AC तो इसी के ही कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है ना. तो सेकंड चीज तो इस यहीं से प्रूव हो जाएगी, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उसकी सारी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे. तो ये भी तो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है BD और AC. तो सेकंड थिंग ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी. अच्छा, थर्ड थिंग भी हो जाएगी, क्योंकि एंगल ABD कहूं या एंगल BAC कहूं एक ही फ्लो में आ रहे हैं इसी ट्रायंगल में, तो ये थर्ड थिंग भी तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है. तो सेकंड एंड थर्ड थिंग में तो कुछ जोर ही नहीं आएगा, जो भी करना है पहले वाले चीज को प्रूव करने के लिए करना है, ऐसे मान के चलो. ठीक है, शुरू करें. फिगर बना लिया सबने. फोकस करते हैं ट्रायंगल ABD कहाँ है? A, मैं डार्क कर देता हूं, BD. दिखा ट्रायंगल ABD? वो उस फिगर के अंदर कहीं छुपा हुआ है, घुसा हुआ है, ऐसे करके मान के चलो भाई फिगर्स में घुसे हुए. अब आपको दिख रहा है ये हाईलाइट हो गया. सेकंड ट्रायंगल कहाँ है? BAC. सेकंड ट्रायंगल BAC कहाँ है? BAC पे आना है मुझे, C. तो ये हो गया मेरा सेकंड ट्रायंगल. दोनों ट्रायंगल को अलग अलग इमेजिन कर पा रहे हो बेटा? क्योंकि इमेजिन कर पाओगे तो ही इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा. कर पा रहे हो दोनों ट्रायंगल को अलग अलग? एक्चुअली क्या है, ये दो ट्रायंगल ऐसे हैं. देखो एक ट्रायंगल है ऐसे ऐसे ऐसे, और दूसरा ट्रायंगल है ऐसे ऐसे और ऐसे. और इन दोनों ट्रायंगल को आपस में ऐसे जोड़ दिया, जोड़ के कुछ ऐसा फिगर बन गया. अगर मैं इनको अलग अलग करूं, से पकड़ के खींच के अलग अलग कर दूं, तो एक तो ऐसा निकलेगा और एक वैसा निकलेगा. समझ गए? अब ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन इसमें और इसमें ये वाली जो लाइन है, इन दोनों लाइन को मर्ज कर दिया. क्योंकि देखो AB इसमें भी है, ये ट्रायंगल का नाम है ABD, तो AB इसमें भी है, और उस वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC. तो AB इसमें भी है,
तो ए बी और ए बी इसकी कॉमन साइड है, इस ट्राइंगल में भी है, देखो ए बी, उस ट्राइंगल में भी है बी ए है, तो बी ए कह दो या बी कह दो, एक ही बात है। तो इस लाइन और इस लाइन को जब मैं जोड़ दूंगा तो कुछ वैसा फिगर तैयार हो जाएगा। समझ आया बच्चों? बड़ी ही इमेजिनेटिव चीज है यहाँ पे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये इमेजिन हो जाएगी कैसे ट्राइंगल जुड़े हुए हैं, कैसे मर्ज हैं। ठीक है, अब इन दोनों, आप अगर उधर इमेजिन नहीं कर पा रहे भूल जाओ उसको, आप इधर कर लो, अलग अलग कर दिया ना अब आपने, रफ फिगर बना लो एक अलग अलग करके। अब आप यहाँ पे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, देखो एक साइड तो बराबर है ए बी और ए बी, मतलब कॉमन है। दूसरी चीज, ये वाली साइड इसके बराबर है, देखो गिवन में फिगर में गिवन है कि ए डी और बी सी बराबर है, तो ये ए डी और ये बी सी। तो इस ये वाली साइड इसके बराबर, कौन सी वाली, थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं मैं, देखो ये वाली साइड तो इसके बराबर क्योंकि कॉमन साइड है। ये एडी जो है बीसी के बराबर, एग्जैक्टली बराबर है, गिवन है क्वेश्चन में। और इन दोनों के बीच का एंगल ये और इन दोनों के बीच का एंगल ये एंगल भी इसके बराबर है, गिवन है, देखो। तो दो साइड और बीच का एंगल हो गया ना, लग गई ऐसे कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ठीक है, अब जब तक ये ट्राइंगल अलग अलग नहीं खींच के रखते तो नहीं दिखता शायद ये, है ना? समझ आया? यस। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं हम। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले गिवन पॉइंट, फिगर बना ही लिया होगा सबने, गिवन पॉइंट। क्या है गिवन पॉइंट? इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, दो गिवन पॉइंट्स हैं। पहला गिवन पॉइंट है AD इक्वल्स टू BC, सेकेंड गिवन पॉइंट इज एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। ठीक है, ये दो गिवन पॉइंट है, दैट्स इट। प्रूव क्या करना है, तीन चीजों को। तीन चीजों को प्रूव करना है। फर्स्ट वन इज ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BAC। दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है, BD इक्वल्स टू AC। सर स्क्रीन बार बार ब्लैक आ रही है। स्क्रीन सही नहीं आ रही क्या बच्चों? बोलना ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो बाकी हैं। सौम्या, स्क्रीन सही आ रही है क्या? सौम्या मेठवानी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सौम्या मेरी आवाज आ रही है? Yes. तो आवाज जवाब क्यों नहीं देते हो? सर पहले अटक गई थी, फिर हम लीव करके वापस आए थे, फिर अभी वापस अटक गई थी। अभी आ रही है स्क्रीन सबको? सर थोड़ी ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है तो आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी स्लो है। फिर भाई ऑफलाइन आना शुरू कर दो जिसको प्रॉब्लम। ऑल दैट आई कैन डू इज दैट कि आई कैन इनवाइट यू टू कम ऑफलाइन, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो अपना अपना नेटवर्क सही करो। ठीक है, तीन चीजें टू प्रूव में है, दो चीजें गिवन में है, कंस्ट्रक्शन इसमें करने की जरूरत नहीं है, सीधे स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ठीक है ना? तो ट्राइंगल जिसकी बात कर रहे थे उसी ट्राइंगल को उठा लेते हैं। जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था उन दोनों को हम उठा लेते हैं। उठा लिया? कैसे उठाओगे, आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। ये एक तरीके से आपने उन दोनों ट्राइंगल्स को उठा लिया। उठा लिया मीन्स इन दोनों को हम कंसीडर कर रहे हैं, इन दोनों पे हम नजर बनाए रखे हैं ना। पहली चीज ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC में पहली चीज देखो, AB बराबर BA लिख सकता हूं मैं। AB तो यहां से मिला, BA यहां से मिला।
ठीक है, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में इसकी एक साइड है ए बी, उसकी एक साइड है बी ए, दोनों बराबर होंगे क्या? क्यों होंगे? इस ट्राइंगल में ए बी साइड, ट्राइंगल पे आओ चलो, ट्राइंगल कहाँ है? एबीडी, ए बी डी। इस ट्राइंगल में ए बी साइड दिख रही है कहीं? दिख रही है? दूसरे ट्राइंगल को देखो, कौन सा है दूसरा ट्राइंगल? बी ए सी, बी ए सी, एक मिनट, हाँ बी ए सी। इस ट्राइंगल में कहीं बी ए साइड दिख रही है? तो उस ट्राइंगल की ए बी साइड और इस ट्राइंगल की बी ए साइड दोनों बराबर है। क्यों? कॉमन है, एक ही तो साइड है भाई, साइड ही वही है ना। उस वाले ट्राइंगल में भी यही साइड कंसीडर हुई ए बी, और उस वाले ट्राइंगल में भी यही साइड कंसीडर हुई बी। सपोज करो मैंने कहा आपके पर्स में जितने पैसे हैं, आपने पर्स इसको दे दिया वंशिका को, अब वंशिका के पर्स में कितने पैसे होंगे? उतने ही होंगे ना जितने इसके पर्स में, क्योंकि वही तो पर्स दिया है, अलग पर्स थोड़ा ना दिया है, वही पर्स दिया है तो सेम रुपीज होंगे। तो यहाँ पे पहले वाले ट्राइंगल को साइड मिली ए बी डी, उसकी एक साइड है ए बी। दूसरे वाले ट्राइंगल को जो साइड है वो है बी ए सी। तो जब सेम ही तो साइड है, ए बी और बी ए एक ही तो साइड है, बस उसका नाम उधर ए बी से आ रहा है, इसका नाम इधर बी ए से आ रहा है, तो जब सेम ही साइड है तो इक्वल होंगी ना। तो ऐसे केसेस में जब सेम ही साइड आ जाए और इक्वल कर दें तो हम रीजन लिखते हैं कॉमन साइड। पिछले क्वेश्चन में भी तो लिखा था हमने, एक साइड कॉमन आई थी उसमें, तो क्या लिखूंगा? कॉमन साइड। रीजन आपको हर एक चीज का लिखना है, ठीक है। दूसरी एक साइड गिवन है कि इक्वल है, कौन सी? देखो, एक तो ए बी बराबर बी ए कर दिया, एक और साइड यहाँ पे गिवन है कि इक्वल है, कौन सी साइड गिवन है बताओ? ये तो प्रूव करना है, टू प्रूव में सो रहे हो गया सब लोग? गिवन पॉइंट पे आओ ना, क्या? ए डी इक्वल्स टू बी सी गिवन में, तो ये ए डी इक्वल्स टू बी सी, इनकी साइड्स है ना, चेक करो, ए डी बी सी कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो दूसरा पॉइंट डाल दूंगा मैं, ए डी इक्वल्स टू, आपको तीन चीजें बतानी है ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, दो तो साइड बता दी, अब एक एंगल बताना। तो ए डी इक्वल्स टू बी सी, इसका क्या रीजन डालोगे? तो गिवन है, ये तो गिवन है। अब तीसरा एक एंगल चाहिए, तो एक एंगल भी तो गिवन था, चेक करो क्या था एंगल गिवन? DAB बराबर CBA। अब देखो DAB और CBA कॉरेस्पॉन्डिंग है क्या? चेक करो, DAB और उधर कौन सा था? CBA, CBA है ना कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इसको भी एक रीजन के रूप में लिख सकता हूं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो लिखो एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये भी गिवन है। तो एक साइड और एक एंगल तो गिवन पॉइंट से मिला, और एक साइड कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल की, साफ साफ दिखाई दे रही है। एंड लगा देना, एंड। तो दो ट्राइंगल में अगर दो साइड, और अच्छा ये एंगल भी इन दोनों के बीच का ही है भाई, एंगल DAB जो होगा वो इन दोनों साइड के बीच का ही तो होगा, AB और AD, फिगर में भी देख सकते हो आप, और जैसे देख लो, चलो AB और AD का है, AB और AD, AB और AD, इन दोनों के बीच का एंगल ही है, बोलो DAB है ना। और दूसरी साइड्स कौन सी थी? दूसरे ट्राइंगल में दो साइड्स कौन सी थी? उसमें थी BA और BC, BA और BC के बीच का एंगल है या नहीं? चेक करो, BA और BC इन दोनों के बीच का एंगल ही है ये वाला CBA। तो दो साइड्स और बीच का एंगल है, तो मैं क्या लिख दूंगा? सो बाय यूजिंग, कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया यहाँ पे? दो साइड और बीच का एंगल, SAS कॉन्ग। अच्छा, और अगर ये एंगल बीच का ना होता तो फिर कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल होता? अगर ये एंगल बीच का ना होता तो SSA। वेरी गुड, बोलो वंशिका। SSA है ही नहीं। SSA कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बताना जरा। तो दो दिन, एक दिन मैं गैप देता हूँ, या दो दिन, जितने भी दिन गैप देता हूँ उसका मतलब थोड़ा ना कि घर जाके बस पढ़े रहना है। रिवाइज नहीं किया सारा, पांचों कॉन्ग्रुएंसी को रिवाइज किया था? उसमें देखना SSA कहाँ है, देख के बताना। पांचों कॉन्ग्रुएंसी के नाम बताओ यश।
हाँ बस एक ही है क्या? रिवाइज किया था तो एटलीस्ट। हाँ हाँ ठीक है, वो एस 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 ही है, आगे बोलो क्या। ठीक है, जो अभी लगा दी एस एस, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल एंगल साइड। हाँ तो उसमें एस एस ए कहीं, साइड साइड एंगल कहीं। तो अगर ये एंगल बीच का नहीं हुआ बाय द वे, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव ही नहीं हो सकते, क्योंकि फिर कोई तरीका ही नहीं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का। आप बगल का एंगल तो ले ही नहीं सकते दो साइड में, समझ रहे हो? ठीक है, तो बेटा अब यहां से जो आपकी मैथ शुरू हो रही है ना, वो इतनी आसान नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ से चैप्टर नंबर 7 से जो अब आपकी मैथ्स चलेगी ना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि टोटल एनालिटिकल है। आपको 2 और 2 4 ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं देगा कि 2 - 3 कर दो, 7 + 2 कर दो। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, दैट इज द ओनली वे। आपके लिए हम वीडियो डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं कि आप डेली का रिविजन डेली करें, पर कोई करता नहीं है। अगर करता तो एटलीस्ट इतना तो याद रहता है कि ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंसी नहीं। ठीक है, क्लियर है सभी को? और इससे ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से मैं नहीं बता सकता, कि मेरे हिसाब से कोई भी टीचर नहीं बता सकता। थोड़ा सा फोकस तो करना पड़ेगा, ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना। ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल, ये पहली चीज प्रूव हो चुकी है आपकी, है ना? ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये प्रूफ का पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट प्रूव करना है अपने को। तो सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उसी का रिजल्ट निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ वी हैव, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए ना हमने, कौन कौन से? ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएसी। रीजन डालेंगे हम प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव करके आए, प्रूव्ड अबव। तो एक बार अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे, सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फिर बीडी और एसी भी इक्वल होंगे, ये भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। यही तो प्रूव करना है सेकंड पार्ट में आपको, कि बीडी इक्वल्स टू एसी। हो गए प्रूव, इंप्लाइज बीडी इक्वल्स टू एसी। अच्छा, रीजन क्या डालोगे ये बताओ, देखते हैं कितना रिवाइज किया है। हाँ, बाई सीपीसीटी, वेरी गुड। जब अपन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके उसका कुछ रिजल्ट निकालें, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रिजल्ट निकालें या कोरस्पॉन्डिंग एंगल का रिजल्ट निकालें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद, तो रीजन क्या डलता है हमेशा? बाय सीपीसीटी। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? ठीक है, ये सेकंड चीज प्रूव्ड हो चुकी है आपकी। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में वापस कॉन्ग्रुएंसी को यूज करेंगे, जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है ट्राइंगल्स, उसी को यूज करेंगे। क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है? ट्राइंगल एबीडी। अच्छा, एक बार नाउ लिख लिया तो अगली बार अगेन लिखा करो, ये छोटी मोटी चीजें ध्यान दिया करो, ये एग्जाम में मार्क्स दिलवाती भी हैं और छीन के भी ले जाती हैं। अब आप कहोगे सर ये छोटी मोटी चीजों का तो हमारे वर्गीय सर तो मार्क्स काटते नहीं है, कोई बात नहीं, वो नहीं काटते, बोर्ड्स में तो कटेंगे। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। हमको 9th के स्कोर से कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। 9th में बच्चा ट्यूशन अक्सर 10th बोर्ड के लिए आता है, राइट? तो हमारी ट्रेनिंग आज ही से या जब से आप आ रहे हो 10th बोर्ड की चलती है। जो भी मैं छोटी मोटी चीजें आपको बताता हूँ ना, दैट इज ओनली फॉर 10th बोर्ड। ठीक है, स्कूल लेवल पे तो क्या है, हो जाता है। और 9th के मार्क्स मैटर भी नहीं करते, जो मैटर करता है वो है 10th का स्कोर। ठीक है, हाँ जी। तो ये प्रूव्ड अबव ऑलरेडी प्रूव हो चुका है ऊपर। अब आपको क्या प्रूव करना था कि एंगल एबीडी और एंगल बीएसी इक्वल है। तो एंगल एबीडी और एंगल बीएसी इसमें से ही निकल सकते हैं ना, देखो एबीडी उसी फ्लो में उधर बीएसी, सेम जैसा ट्राइंगल का नाम रखा हुआ है वैसे तो एंगल का नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, एम्प्लाइज एंगल एबीडी इक्वल टू एंगल बीएसी। ठीक है, रीजन वही बाई सीपी सीटी। ठीक है, ये तीसरी और आखिरी चीज भी आपकी प्रूव हो गई। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। कोई डाउट हो तो पूछ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन आस्क, अगर कहीं कोई चीज समझ नहीं आई हो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से।
जब भी क्वेश्चन के अंदर 2-3 पार्ट्स प्रूव करने के लिए कहे, करीब करीब 99% केस में मेन पार्ट तो एक ही होगा उसमें से, और वो मोस्ट प्रोबेबली पहला होगा, जिसमें दिक्कत आएगी या जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट तो उसी के सीपीसीटी से निकलते जाएंगे, या तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे या फिर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, दो ही बातें, ठीक है। क्योंकि एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया आपने, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव तो आपने 3 चीजों से किया है, बची हुई 3 चीजें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद आप सीधे लिख सकते हो कि अब ये भी इक्वल है, और रीजन डाल देते हैं बाय सीपी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक ही बचा आपको, हितेंद्र। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बनाओ फिगर। स्क्रीन पे दिख रहा है फिगर 7.18, बनाइए। ड्रॉ दिस फिगर। रचित के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि एक तो पढ़ाई नहीं करी पिछले 2-3 महीने, बिल्कुल सबसे पीछे है, और अब जब जिस चैप्टर में उसकी एंट्री हुई है वो चैप्टर भी भयानक। भाई चलो इजी चैप्टर में एंट्री होती है तो थोड़ा क्या है, जैसे एक बैट्समैन मैदान पे उतरे और पहली बॉल शोएब अख्तर फेंक रहा है तो दिक्कत आएगी ना, 150 की स्पीड, और पहली कोई स्पिनर आ जाए तो थोड़ा सा सही रहता है। पर अब वो आपकी किस्मत है कि आपने जब एंट्री करी, हमारा चैप्टर ही सबसे भयानक चल रहा है, तो इसीलिए प्रॉब्लम तो होगी और मेहनत तो करनी पड़ेगी। हो गया, ड्रॉ हो गया फिगर। रीड आउट करें, देखो क्या कहता है ये। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट AB दिख रही है, दिख रही है? जवाब दो हाँ या ना। लाइन सेगमेंट AB दिख रही है सभी को? पंचिका दिख रही है? इस लाइन सेगमेंट AB पर 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो दी हुई लाइन को 90 डिग्री पे छुए। लाइक अगर ये लाइन है, मैंने कहा इस पे परपेंडिकुलर बनाओ, तो आपने परपेंडिकुलर बना दिया। एक दूसरी लाइन बना दी जो उसको किस पे छू रही है, 90 डिग्री पे इस पे इंटरसेक्ट कर। तो ये AB लाइन दिख रही है फिगर के अंदर। इस AB लाइन को आपको 90 डिग्री पे छूना है, तो 2 परपेंडिकुलर बनाए, एक तो है BC और एक है AD। अच्छा ये दोनों इक्वल भी हैं, इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। कुछ समझ आया? देखो फिगर जब बना बनाया होता है ना, तब अक्सर इतनी ज्यादा समझ पैदा ही नहीं होती। फिगर खुद बनाएंगे ना तब समझ आएगी। AB एक लाइन सेगमेंट है, AB लाइन सेगमेंट समझते हो ना, लाइन का एक टुकड़ा, कुछ लेंथ का टुकड़ा। इस AB पे 2 परपेंडिकुलर बनाए मैंने और दोनों ही इक्वल बनाए। एक बनाया इस साइड, लेकिन यहां से मैं जितना दूर इधर गया उतना ही दूर इधर आया, तो ये भी परपेंडिकुलर बनाया मैंने इस लाइन के, ये भी मैंने इस लाइन के परपेंडिकुलर बनाया, और ये दोनों इक्वल बना दिए। अब समझ आया? मतलब ये लेंथ मान लो 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 है, इक्वल परपेंडिकुलर्स बनाए और दोनों परपेंडिकुलर है सेम लाइन के, यानी ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। फिर ये पॉइंट जहां पे रुका और ये पॉइंट जहां पे रुका, आखिरी में इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, बन गया फिगर। तो अक्सर जब फिगर समझ में ना आए ना, तो एक काम कर लिया करो, हाँ चाबी ले जाओ। अक्सर जब फिगर समझ में ना आए ना, तो एक काम कर लिया करो, इसको तो भूल जाया करो, गिवन इंफॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते खुद का फिगर बनाया करो, उससे फिगर बहुत अच्छा समझ आता। ठीक है ना भाई? एक तो पका पकाया माल मिल गया, एक हमने पकाया, तो डिफरेंस होगा ना। गोभी की सब्जी अगर मम्मी ने बना के दी तो आपको थोड़ा ना पता है कैसे बनती है, जब आप बनाओगे तब पता चलेगा। तो ये तो बनी बनाई मिल गई सब्जी, उठा के खा ली, तो क्या पता भी कितना नमक डला था और कितनी गोभी डली थी। लेकिन जब यहाँ से एक गोभी उठाई, एक मिर्च उठाया, एक मसाला उठाया, एक नमक उठाया और खुद गोभी बनाई, मतलब खुद फिगर बनाया, तो अब अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी नहीं होगी? ठीक है आगे चलते हैं। हाँ
इस पे बनेगा ना बेटा 90 डिग्री पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, जहां पे छू रहा है ये 90 डिग्री है, ये वहां पे नहीं है, वहां पे नहीं है, नहीं यहाँ पे। ये देखो ये लाइन है ए बी, इस ए बी पे परपेंडिकुलर एक तो ये बन गया BC, और क्योंकि परपेंडिकुलर का नाम दे दिया BC, मुझे एक चीज बताओ, आप खुद बताना, देखो अंश ये यश, ये एक लाइन सेगमेंट है, इस पे मैं 4-5 पॉइंट मार्क करता हूं, साक्षी देखो A B C D। अब मैंने कहा परपेंडिकुलर बनाओ, आप कहोगे सर 4 पॉइंट है और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, किस पॉइंट पे बनाऊं, आपका सवाल यही है। मैंने कहा जो भी परपेंडिकुलर बनाओगे उसका नाम होगा PB। अब किस पॉइंट पे बनाओगे, अब B पे ही बनाओगे, तभी तो इसका नाम PB होगा। तो परपेंडिकुलर का नाम क्या दिया है BC, तो ऑब्वियसली B पे ही बनेगा। दूसरे परपेंडिकुलर का नाम क्या दिया है AD, तो दूसरा A पे बनेगा। हाँ उस साइड भी बन सकता है, ऑब्वियसली बन सकता है, लेकिन अब थोड़ा तो फिगर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। उस साइड भी बन सकता है, लेकिन फिर क्वेश्चन सेट नहीं होगा ना जो वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब क्या करवाना चाह रहा है, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। यश डांटना आता है आपको बच्चों को, उनको डांट के आओ, उनको बोलो सर आ रहे हैं डंडा लेके। भयानक है बच्चे, कहीं खुद डर जाओ, तेज बोलना थोड़ा। हाँ ध्यान से सुनना बच्चों, हमको प्रूव करना है CD बाइसेक्ट AB, ये प्रूव करके दिखाना है। क्या प्रूव करके दिखाना है, CD बाइसेक्ट, आगे बोलो AB। मुझे बताओ बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, तोड़ देना, डिवाइड कर देना, काट देना, कैसे बोलो, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे कि मैंने उठाया ए नाइफ और उससे मैंने बाइसेक्ट कर दिया किसको, किसको करोगे, पोटैटो, पोटैटो। तो एक नाइफ ने काट दिया पोटैटो को दो इक्वल हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में काटेगा तो लिखूंगा बाइसेक्ट, और इक्वल हिस्सों में नहीं काटेगा तो केवल सिंपली इंटरसेक्ट, काट रहा है लेकिन बराबर नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि काट कौन रहा है और कट कौन रहा है। आप आ जाओ नाइफ वाले एग्जांपल में, काटने का काम कौन कर रहा है, नाइफ, कटने का काम कौन कर रहा है, दैट मीन्स बाइसेक्ट वर्ब के जो पहले आएगा वो काटेगा, और बाइसेक्ट वर्ब के जो बाद में आएगा वो कटेगा। अब आ जाओ उधर, बाइसेक्ट वर्ब के पहले कौन आ रहा है, तो CD तो काट रहा है, खुद नहीं कट रहा है, CD काट रहा है, खुद नहीं कट रहा है, कट कौन रहा है, AB कट रहा है, दैट मीन्स ये AB आधा आधा हुआ है O पे, CD नहीं हुआ है, दैट मीन्स BO बराबर AO। भाई AB आधा हो गया ना O पे, तो ऊपर वाला ऐसा नीचे वाला ऐसा बराबर होगा। अब कई बच्चे इसमें CO बराबर DO लिख देते हैं। CO बराबर DO तो तब होता है जब CD कटता, CD ने तो काटा है, CD कटा नहीं है, तो CD के केस में आप नहीं कह सकते कि O से लेके C बराबर है और O से लेके D बराबर है, पता नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एक्चुअली वो प्रूव करना है आपको, नहीं वो प्रूव नहीं करना, हाँ वही तो प्रूव करना है, CD बाइसेक्ट नहीं, वो प्रूव नहीं करना, पर हमको उस पर ध्यान नहीं देना। मेन चीज क्या है कि AB बाइसेक्ट होना चाहिए। AB बाइसेक्ट कब होगा, ये रहा AB, जब ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट होगा तभी बाइसेक्ट होगा। तो आप हमेशा बाइसेक्ट के बाद वाले पे नजर डालोगे, वो आधा आधा होगा, बाइसेक्ट के पहले वाला ने तो काम किया है काटने का, वो खुद आधा आधा नहीं होगा, भाई नाइफ थोड़ा आधा आधा हुआ है, और हुआ है तो मुझे पता नहीं है, वी डोंट हैव नॉलेज कि CD आधा हुआ है कि नहीं। क्लियर है सभी को, ठीक है, गिवन पॉइंट्स पे आ जाइए, फिगर तो ड्रॉ कर ही लिया होगा, इजी सा गिवन पॉइंट जैसा बुक में लिखा है वैसे लिख लीजिए आप, कि पहला गिवन पॉइंट है, देखो AD जो है परपेंडिकुलर है किसके, लाइन सेगमेंट AB के, एंड दो परपेंडिकुलर्स बनाए ना मैंने, AD और BC परपेंडिकुलर बनाए किसके, AB के, तो AD भी AB के परपेंडिकुलर होगा और BC भी AB के परपेंडिकुलर होगा, दोनों होंगे, तो AD परपेंडिकुलर AB एंड BC परपेंडिकुलर AB।
ये तो हो गई परपेंडिकुलर होने की बात। अब जब ये दो परपेंडिकुलर बना दिए तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। कौन कौन से? एडी और बीसी। ये भी लिखा हुआ है इक्वल परपेंडिकुलर्स, तो एडी इक्वल टू बीसी। बस इसके अलावा और कोई गिवन पॉइंट है क्या? पढ़ के बताओ। इक्वल परपेंडिकुलर बनाना था, परपेंडिकुलर बना दिया, ऊपर नीचे इक्वल कर दिया उनको। अब टू प्रूव क्या? CD बाइसेक्स AB या AD, हाँ CD बाइसेक्स AB, ये आपको प्रूव करना है। स्टार्ट करें प्रूफ। अगर आपने अच्छे से फिगर बना लिया, उसके गिवन पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन कर लिए और टू प्रूव वाली चीज नोट डाउन कर ली, अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आधा नंबर तो इसी में मिल जाएगा, चाहे से नीचे कुछ करो ना करो। तो ये स्ट्रक्चर अच्छे से सेट करना, 10th बोर्ड में भी यही सिस्टम फॉलो होगा, ठीक है। अब चलें फिगर पे वापस एक बार। लिख लिया इतना? क्या प्रूव करना है बेटा हमको? उसका मतलब AB को काट रहा है, AB को आधा आधा कर रहा है, तो AB आधा आधा हो रहा है, ये प्रूव करना है मुझे। तो AB आधा आधा कौन से पॉइंट पे होगा? O पे। तो मुझे इनडायरेक्टली ये प्रूव करना है कि O जो है AB का मिड पॉइंट है, या इनडायरेक्टली मुझे ये प्रूव करना है कि BO और AO बराबर है। बात वही हो गई। तो मेरा फाइनल टारगेट क्या हुआ? मेरा फाइनल टारगेट हुआ BO को AO से बराबर प्रूव करना। ये मेरा फाइनल टारगेट हुआ, यस और नो? अब ये मेरा फाइनल टारगेट हुआ, तो वो BO किसी और ट्रायंगल में आ रहा है और ये AO किसी और ट्रायंगल में आ रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया ना? अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ट्रायंगल का नाम उठाते हैं, सबसे पहले अपन यही करते हैं ना, ट्रायंगल का नाम उठाते हैं। तो अगर इसका नाम मैंने रखा CBO इस ट्रायंगल का, तो कोई बता सकता है इस ट्रायंगल का नाम क्या रखना पड़ेगा? सेम फ्लो। देखो वो दूर वाले पॉइंट से शुरुआत करिए, दूर की नानी से, तो इसकी भी दूर की नानी से शुरुआत करो। C के बाद B पे आए तो यहाँ पे D के बाद, और फिर O की तरफ गए, आप भी जाओ की तरफ। सेम नाम पढ़ना और लिखना बहुत जरूरी है, कॉन्ग्रुएंसी। पहला ट्रायंगल आप अपनी मर्जी से बोल लो, दूसरा उसकी मर्जी से बोलना पड़ेगा, अपनी मर्जी से नहीं चलेगी दूसरे की। तो अगर इसको लिखा है CBO तो इसको लिखोगे DAO। अच्छा, इसको अगर आपने लिखा OBC, O से स्टार्ट करके, तो फिर इसको कैसे बोलोगे? OAD। समझ में आई बात? जैसे आपकी इच्छा है, दोनों ट्रायंगल्स हम एक बार उठा लेते हैं। उठाओ। तो OBC और OAD उठा लेते हैं ना, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है नाम पढ़ना। OBC OAD, here in triangle OBC and OAD। लिखने का काम तो 4 लाइन का है केवल, उस 4 लाइन से पीछे जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। उठा लिए दोनों ट्रायंगल बेटा? उठा लिए? गिवन पॉइंट है, देखो AD और BC बराबर है, गिवन है ना ये। तो AD और BC बराबर है। AD का है, ये रहा देखो AD, ये रहा देखो BC। यूज कर सकते हैं ना गिवन पॉइंट को। लेकिन देखो हाँ जी, देखो हमको क्या करना होता है, गिवन पॉइंट्स को तो यूज करना होता है। तो मैंने देखा यार AD और BC को यूज करता हूँ नीचे। 3 रीजन चाहिए ना इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, 3 बातें चाहिए। तो पहली बात मैंने सोचा ये लिख लेता हूं मैं, AD बराबर BC। बताओ मैंने सही लिखी क्या बात? थोड़ी सी गलत लिखी है। देखो यहाँ ट्राइंगल OBC ले रहे हो तो इधर OBC के पार्ट्स चलेंगे, तो AD बराबर BC ना लिख के BC बराबर AD लिखो, क्योंकि BC है ना इसका पार्ट, तो AD तो उसका पार्ट है। जहां आपने ये ट्राइंगल लिखा तो अब इधर इस ट्राइंगल की चीजें लिखोगे, इधर इस ट्राइंगल की। तो आप AD बराबर BC ना लिखो बेटा, आप BC बराबर AD लिख लो। बात वो की वही है, गिवन पॉइंट में इसको डाल दो। पहली चीज मिल गई, बताइयो, एक साइड मिल गई। 2 चीजें और चाहिए बस, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज बताओ क्या? बोलो वंशिका। आर यू फीलिंग एनी डिसकंफर्टेबिलिटी व्हाइल वॉचिंग? आंख में कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? मुझे ऐसा फील हो रहा है, आंख में पानी वगैरह कुछ आ रहा है? नहीं, ठीक है। हाँ बोलो सेकंड। इसमें फोकस आता है तो आप जल्दी आके इधर बैठो। अभी आज तो ये लैपटॉप रखा हुआ,
हाँ उधर बैठ जा। बहुत जल्दी हम यहाँ पे पर्दा लगा देंगे, फिर ये फॉक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक पर्दा लग जाएगा ना, जैसे मूवी थिएटर्स में लगता है। अभी तो क्या ये सीधे दीवार पे पड़ रही है ना लाइट, इसलिए ये फॉक्स आ रहा है। उधर नहीं आएगा, बैठोगे ऐसे तो लगेगा, पर एक बार बैठ के देखो नहीं आएगा, सामने से आता है। बैठो, नहीं आ रहा ना? हाँ सही है ना? हाँ फर्स्ट थिंग ये हो गई BC इक्वल टू AD। सेकेंड थिंग किसी को पता चली? एंगल OBC और एंगल OAD बराबर है। देखते हैं फिगर के अंदर कहाँ है एंगल OBC। OBC वेरी गुड, 90 डिग्री का है ना ये, और OAD ये भी 90 डिग्री का है। दोनों एंगल 90 डिग्री के बराबर है ना, गिवन था ना। बिल्कुल सही पहचाना वैष्णव वंशिका ने। क्या लिखेंगे हम? एंगल OBC इक्वल टू एंगल OAD, और कितना है वो भी गिवन है, तो लिख दो 90 डिग्री है साहब। पता है ना हमको, अगर पता है भाई दोनों 90 डिग्री है तो लिख दो, नहीं पता है तो फिर छोड़ भी सकते हैं हम, लेकिन पता है हमको दोनों 90 डिग्री के। अच्छा रीजन क्या डालोगे इसका? गिवन डालोगे रीजन? वैसे तो अगर आप गिवन डाल दो तो देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा डायरेक्टली गिवन नहीं है कि दिस एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिख रहा है कहीं? हमको तो गिवन ये है कि ये परपेंडिकुलर्स हैं, तो हमको रीजन में भी क्या डालना पड़ेगा कि साहब ये परपेंडिकुलर्स हैं। गिवन तो हम वो लिखते हैं जैसे अभी ये AD बराबर BC सीधे सीधे गिवन है ना, और सीधे सीधे अपन ने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो अपन लिख सकते हैं गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीजन डालूंगा बिकॉज का साइन पता है किसी को? ये होता है बिकॉज, उल्टा देयरफॉर। बिकॉज AD परपेंडिकुलर AB है एक तो, एंड दूसरा क्या है? BC परपेंडिकुलर AB। ये रहेगा इसका रीजन। ठीक है, AD परपेंडिकुलर AB है एक तो, उसकी वजह से ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, और दूसरा रीजन BC परपेंडिकुलर AB है, उसकी वजह से ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। दोनों 90 के हो गए तो दोनों बराबर हो गए। दो चीजें पता चल गई। अब एक चीज और चाहिए और आपका ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। पता लगाओ, फिगर को ध्यान से देखो। तीसरी चीज, अच्छा ये भी ध्यान रखना, एक साइड हो गई एक एंगल हो गई है ना, तो अब क्या क्या चीजें? अल्टरनेट एंगल से सर साइड इक्वल आ जाएगी ना? क्या सर अल्टरनेट एंगल से एंगल इक्वल आ जाएगा ना? अल्टरनेट एंगल बेटा पैरेलल लाइंस में लगता है। यहाँ पे कहाँ आपको दिख रहा है भी कोई लाइन पैरेलल है? पैरेलल है सर 90 डिग्री पे सर बाइसेक्ट हो रही है तो पैरेलल ही होगी ना सर फिर? तो फिर वो सारा कॉन्सेप्ट समझाओ, फिर डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो कि पैरेलल? गिवन है क्या क्वेश्चन में कहीं भी दीस आर पैरेलल? देखो सुनो भाई, ये लाइन के ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, हाँ, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, मान ली बात। लेकिन उसको अगर आपको पैरेलल दिखाना है तो आपको पता है क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा कि BC और AD में ये ट्रांसवर्सल है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये अल्टरनेट एंगल है, और ये अल्टरनेट एंगल इक्वल आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज आर पैरेलल। और फिर आपको दूसरी बातें करनी पड़ेंगी। इससे अच्छा है, ये बहुत काफी लंबी तरीका हो गया। आप इस एंगल को बराबर कर रहे हो हितेंद्र, है ना? आप इस एंगल को बराबर करना चाह रहे हो ना अल्टरनेट एंगल से, और उसके लिए इसको पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। पैरेलल अभी ये प्रूव है नहीं, तो पहले करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। उससे अच्छा है ये एंगल तो इसके इक्वल प्रूव हो ही गया, वो थोड़ा लंबा पड़ रहा है, तो क्यों ना ये इक्वल कर दो वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए कोई लाइन पैरेलल पैरेलल प्रूव करने की जरूरत भी नहीं होती, जहां भी दो लाइनें टकराएं वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, राइट? तो तीसरी चीज हम ये ले सकते हैं ना बच्चे, बताओ हितेंद्र? यस सर। ठीक है, यानी O पॉइंट पे एंगल जो बन रहा है वो इक्वल है। अब देखता हूं मैं कि इसका नाम कैसे लिखूंगा। O पॉइंट पे एंगल बनाना है तो मैं लिख सकता हूं BOC। भाई जिस पॉइंट पे एंगल बनाना है वो सेंटर में लेना पड़ता है, ठीक है? तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? BOC। तो उधर क्या लिखूंगा? AOD लिख दो। एंगल BOC
इक्वल टू एंगल AOD. रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, यहाँ पे एक एंड लगा दो, यहाँ पे एक एंड लगा. तो साहब एक साइड और दो एंगल मिल गए, मुझे बताओ कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल है. अच्छे से चेक कर बाय यूजिंग कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल. दो एंगल और एक साइड है. अब तसमंजस ये है कि साइड बीच की है या नहीं है. चेक करो. देखो आपने लिए हैं दो एंगल. देखो इधर स्क्रीन पे देखो, एक एंगल लिया है OBC, एक एंगल लिया है BOC. अब ये जो तीसरी साइड BC अगर इनकी बीच की साइड है तब तो कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा ASA, और अगर नहीं है तो कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा AAS. चेक करते हैं कि इन दोनों एंगल के बीच, AAS लगेगा सर इसमें. इन दोनों एंगल के बीच में BC साइड आती है कि नहीं आती है. देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में ये एंगल लिया है और ये एंगल लिया है, ये दो एंगल लिया है. तो BC का है, BC तो ऊपर साइड में पड़ी है. इन दोनों के बीच में तो BO है, तो बीच की साइड नहीं ली है. अच्छा नीचे भी चेक कर लो, एक एंगल ये लिया है, एक एंगल ये 90 डिग्री वाला लिया था. इन दोनों के बीच की साइड कौन सी है? OA. भाई इस एंगल और इस एंगल से बनी हुई साइड कौन सी है? OA. जबकि आप साइड कौन सी ले रहे हो? AD. आपने तो तीसरी साइड AD ली है ना, चेक करो. देखो तीसरी साइड आपने तो AD ली है, तो आपने साइड इसका मतलब बगल के लिए क्या लिखोगे? AAS. अब कई बच्चे कहते हैं सर क्या फर्क पड़ता है, कॉन्ग्रुएंट तो हो ही गए ना. बहुत फर्क पड़ जाता है. यहां नहीं पड़ेगा, बोर्ड्स में पड़ेगा. बोर्ड्स में अगर आपने कॉन्ग्रुएंस रूल का नाम गलत लिख लिया तो मार्क्स तो कटेंगे. दोनों ट्रायंगल हो गए साहब कॉन्ग्रुएंट. कौन कौन से? जो आपने ऊपर उठाए थे, OBC OAD. OBC कॉन्ग्रुएंट हो गए OAD, राइट. अब एक बार बेटा अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप कह सकते हो ना कि ये साइड और ये साइड बराबर है. तो इस साइड का नाम अगर मैं OB रख दूं तो इस साइड का OA रख देता हूं. दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग में आनी चाहिए वहां पे. देखो अगर मैं इस साइड का नाम OB रख दूं तो उस साइड का OA रखना पड़ेगा. तो इंप्लाइज OB इक्वल्स टू OA. रीजन बोलो. CPCT. CPCT. कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए और उसके बाद उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आप इक्वल कर रहे हो तो क्या रीजन डालते हैं? बाई CPCT. नेक्स्ट टाइम ये सवाल में पूछूंगा तो सबकी आवाज निकलनी चाहिए. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, उसके बाद उसका कुछ रिजल्ट निकालोगे तो रीजन हमेशा क्या डालेंगे? बाई CPCT. अब OB और OA अगर इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट. आया ना? अगर OB और OA ये इक्वल है, दैट मीन्स ये जो O है इस AB का मिड पॉइंट है, और अगर OAB का मिड पॉइंट है इसका मतलब CD ने AB को O पे बाइसेक्ट किया है. प्रूव हो गया. ठीक है, तो एक लास्ट लाइन और लिखेंगे, इंप्लाइज CD बाइसेक्ट्स AB. हालांकि उसने ये नहीं कहा कि किस पॉइंट पे, लेकिन अपन लिख देते हैं एट द पॉइंट O पे बाइसेक्शन हुआ है, एट द पॉइंट O. प्रूव्ड. समझ आया? यस सर. ठीक है, जैसे जैसे इन क्वेश्चन में हम आगे चलते हैं मजा आता जाता है अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. ठीक है, करना है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? स्कूल की क्लास है क्या? नहीं है? बहुत अच्छी बात. यस सर. फिर तो करो, फोर्थ वाला भी करो. एक क्वेश्चन और करते हैं. चलो टोटल कितने हैं इसमें? टोटल तो खूब है शायद, है ना? कम ही नहीं है. चलो तो एक क्वेश्चन तो और करो. फिगर बना लो ये 7.19. क्या हुआ वहां? मजा नहीं आया? गर्मी लग रही है क्या? अब मैं बताऊं, उधर आ जा, इस सीट पे आ जा. आ तो जा, मैं कह रहा हूं ना.
मेरे पास आने में पता नहीं क्या जोर आता है सबको। बुक भी लिया? गुड। अब देख, सब सही है? फिगर बन गया सबका? बनाओ जल्दी से। L and M are two parallel lines। देखो ये लाइन L दिख रही है और ये लाइन M दिख रही है, दिख रही है? दोनों पैरेलल है। दोनों क्या है? तो इन दोनों के लिए तीन लाइंस मुझे ट्रांसवर्सल दिख रही है। एक तो ये लाइन भी इसके लिए ट्रांसवर्सल है, लाइन P। एक ये लाइन भी इसके लिए ट्रांसवर्सल है, कौन सी लाइन? Q। और एक ये AC लाइन सेगमेंट भी तो ट्रांसवर्सल है, ये भी तो दोनों को छू रही है। अब कहाँ कौन सी ट्रांसवर्सल यूज करनी है वो सोचना है। आगे पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं क्वेश्चन। L और M दो पैरेलल लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट हो गई किससे? अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अच्छा, P और Q भी पैरेलल लाइन का पेयर है, L और M भी पैरेलल लाइन का पेयर है और P और Q भी पैरेलल लाइन का पेयर है। ये पैरेलल लाइन का पेयर इस पैरेलल लाइन पेयर से इंटरसेक्ट हो रहा है, दिख रहा है ना आपको फिगर में? L M एक पैरेलल लाइन का पेयर हो गया ये। दूसरा P Q, ये भी दूसरा पैरेलल लाइन का पेयर हो गया। ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी भी नहीं समझ में आया तो लाइक दिस, ये था मेरा L M, L M, ये था मेरा P, उल्टा लिख दिया शायद, है ना? ये था मेरा L और M और ये था मेरा P और Q। अभी देखिए अलग अलग रखे हुए तो कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? लग रहा है काफी इजी है। अब क्या कर दिया, इन दोनों को इन दोनों से करा दिया इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों को उठाए इसकी तरफ ले आए और इन दोनों को उठाया और इसकी तरफ ले गए, तो ये जो मर्ज हो गए दोनों लाइंस, तो कुछ ऐसा बन गया। हैशटैग जो होता है इंस्टाग्राम पे, वैसा बन गया ये। ठीक है, अब समझ में आ गया फिगर? ठीक है सर, आ जाओ। अब ये इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है? एक तो हो रहा है ए पर हो रहा है भाई, दोनों चार लाइंस हो गई ना, वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। ए बी सी डी पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है, ये दिख रहा है हमको। आगे पढ़ते हैं। शो दैट द फिगर ट्राइंगल, अच्छा ट्राइंगल प्रूव करना है। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडी। इजी है वैसे ये क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एबीसी केवल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। ये वाला ट्राइंगल, इस वाला मैं शेड कर देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है सीडीए के। सीडीए का है? सीडीए, ऊपर वाले ट्राइंगल, मतलब ये ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाले ट्राइंगल, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। बराबर मीन साइज भी बराबर है और शेप भी बराबर। ठीक है, समझ आया? अच्छा जी, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन चीजें चाहिए। अब तीन चीजें कहां से मिलेगी? इसी इंफॉर्मेशन से मिलेगी। पहली इंफॉर्मेशन L और M पैरेलल है, दूसरी इंफॉर्मेशन P और Q पैरेलल है। देखिए अगर L और M पैरेलल हैं और AC को ट्रांसवर्सल मान ले, अभी नहीं समझ में आया होगा। अब देखो ये L और M पैरेलल हैं और ये AC को ट्रांसफर, ये A है और ये C है। बताओ कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा? ये वाला इसका इक्वल होगा। अब उधर देखो, उधर ये वाला एंगल यहाँ आ रहा है और ये वाला एंगल यहाँ आ रहा है। मिक्स फिगर में नहीं पता चल रहा, अलग ड्रॉ करके देखो पता चल रहा है। तो एक एंगल ये इक्वल हो गया, वो उस ट्राइंगल में फॉल होता है, ये इस ट्राइंगल में फॉल होता है, एक एक एंगल मिल गया। अगेन इतना काम समझ में आया? एक एंगल मिल गया। यस। दूसरी चीज ये AC जो लाइन सेगमेंट है, ये तो दोनों में, उस ट्राइंगल में भी है, इसमें भी है। एक कॉमन साइड मिल गई, एक एंगल मिल चुका है, एक साइड मिल चुकी है। तीसरी चीज बताओ, तीसरी चीज बताओ, तीसरी चीज AD और BC, P और Q भी तो पैरेलल है। अलग से ड्रॉ करके देखो कैसे क्या होता है इसमें। P और Q पैरेलल हैं और AC पे इंटरसेक्शन है दोनों का, A यहाँ है, C यहाँ है, तो ये एंगल हो जाएगा इसके इक्वल। अब ये वाला एंगल उधर कहाँ है? यहाँ है, और ये वाला एंगल उधर कहाँ है? यहाँ है।
ठीक है, दैट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल क्यों, क्योंकि L पैरेलल है M के, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वाला एंगल इसके इक्वल क्यों, क्योंकि P पैरेलल है Q के, दोनों पैरेलल लाइंस को यूज कर लिया, ट्रांसवर्सल दोनों में AC आ रही है, उस पैरेलल पेयर में भी AC ट्रांसवर्सल यूज करी, इसमें भी, और तीसरी AC कॉमन है। अच्छा AC बीच की साइड भी है, देख लो कैसे कैसे। आपने इस ट्राइंगल में, पर्टिकुलरली इस ट्राइंगल की बात करो, कौन से दो एंगल लिए, एक ये लिया और एक ये लिया, तो AC इनके बीच की साइड ही तो है। और पर्टिकुलरली उस ट्राइंगल में बात करो तो एक ये लिया और एक ये लिया, AC उनकी भी बीच की साइड है। तो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से ये सॉल्व होगा। समझ आया? फटाफट से लिख के खत्म करो। सर इसके आंसर AD भी सर ले सकते हैं कि अपन AD इज इक्वल टू BC? AD इक्वल्स टू BC कहाँ लिखा हुआ है बेटा इक्वल है? नो सर पूछ रहे सर, ले सकते हैं क्या सर? क्या है जो एक सब चीज गिवन नहीं है वो नहीं ले सकते ना। इक्वल लग रही है दैट इज अनदर थिंग। इक्वल तो पता है क्यों लग रही है आपको, क्यों लग रही है बता सकता है कोई इक्वल क्यों लग रही है? अरे ये दोनों ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हर चीज ही इक्वल है, उनकी तो लगेगी भी सही, लेकिन उन्होंने थोड़ा ना कहा भी है, वो तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया एक बार, फिर आप कह सकते हो हाँ सब इक्वल है, अब तो सारी चीजें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सारे इक्वल है। बट पहले कैसे डिसीजन ले सकते हो कि AD और BC इक्वल है? ठीक है, क्योंकि गिवन नहीं है यहाँ पे। ठीक है हितेंद्र, यू कैन यूज ओनली दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। आपको जो लग रहा है फिगर देख के उसको आप, चाहे आपको पता हो है, लेकिन आप यूज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस इधर गिवन ना हो। हाँ इधर गिवन होता ना AD इक्वल्स टू BC, बिल्कुल यूज कर लेते, बढ़िया मजा आ जाता फिर तो। ठीक है क्लियर है? हाँ जी, पहला काम क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, L पैरेलल M करेंगे, AC को ट्रांसवर्सल बनाएंगे, उससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल करेंगे, राइट? चलो लिखो, हेयर L इज पैरेलल टू M, इसको डिलीट कर देता हूं। अच्छा गिवन पॉइंट्स वो सब लिखने हैं ना। देखो अभी मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं तो मैं गिवन पॉइंट्स वगैरह सब लिखवा रहा हूँ, फिर एक पॉइंट आएगा जब मैं कहूंगा आप गिवन पॉइंट्स अपने आप बनाना सीख लो, मतलब अपने आप बनाओ। ठीक है ना? क्या होता है गिवन पॉइंट्स? क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट। क्वेश्चन में क्या है बेटा पढ़ो, L M पैरेलल है, P Q पैरेलल है, दो ही तो गिवन पॉइंट्स हैं, दैट्स इट। तो मैं लिख देता हूं पहला गिवन पॉइंट L पैरेलल M, सेकंड गिवन पॉइंट P पैरेलल Q। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या है, CDA। प्रूफ, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले पहले गिवन पॉइंट को यूज कर रहा हूं मैं। पहला गिवन पॉइंट क्या है पढ़ के बताओ, L पैरेलल M, ये पहला गिवन पॉइंट है, मैं इसको यूज कर रहा हूं, L पैरेलल M गिवन पॉइंट। साथ में AC हो गई ट्रांसवर्सल, AC इज द ट्रांसवर्सल। सो कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, फिगर में आ जाओ, L पैरेलल M, L पैरेलल M, AC इज द ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इसका नाम बोलो ऊपर वाले का, नीचे वाले का, नीचे वाले का गलत, मैंने क्या बोला, सेम फ्लो में बोलना शुरू करो। अगर इसको आप बोल रहे हो DAC तो इसको BCA बोलना पड़ेगा। वो देखो दूर के नानी के घर से शुरुआत करी तो इधर भी दूर के नानी के घर से शुरुआत करो, DAC तो इधर BCA, तो एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA। आप देखो एक चीज और देखो, आपको पहले ट्राइंगल ये वाला लेना है, क्या हुआ वंशिका, पहले ट्राइंगल आपको ये वाला लेना है ना, तो इस ट्राइंगल का एंगल पहले लिखो, इस ट्राइंगल में BAC आ रहा था तो पहला एंगल BAC लिखो, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपने ये ट्राइंगल ले लिया ना, और उधर लिखो आप BAC था क्या था, BCA था, सॉरी BCA, BAC नहीं, BCA उधर DAC। रीजन बताना जरा क्यों है ये दोनों एंगल इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स, वेरी गुड। ठीक है, अगेन सेकंड गिवन पॉइंट को यूज कर रहा हूं,
सेकंड गिवन पॉइंट क्या है बेटा, P पैरेलल Q गिवन, और ट्रांसवर्सल इसमें भी वही AC की ऐसी रहेगी, AC इज द ट्रांसवर्सल। सो अब कौन सा एंगल इक्वल होगा चेक करते हैं। लिख लिया यहां तक, लिख लिया, चलो आ जाओ फिगर पे वापस। P पैरेलल Q इमेजिन करो अब, P पैरेलल Q, राइट, P पैरेलल Q ट्रांसवर्सल, केवल ये तीन जो डार्क लाइन हो गई इसको इमेजिन करो, ऐसे मानो अगल बगल की लाइंस हैं ही नहीं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अलग से इमेजिन करके देखो, चलो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, होगा। इसका नाम क्या बोलोगे, BAC, उसका क्या बोलोगे, DCA, BAC, और उसका क्या बोलोगे, DCA। लिखो एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA। रीजन इसका भी सेम वही, अल्टरनेट एंगल्स। चलो जी, दोनों गिवन पॉइंट यूज कर लिए। अब उठा लीजिए दोनों ट्राइंगल्स जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। किस किस को करना था, ABC को और CDA को, है ना। नाउ इन ट्राइंगल, जब भी कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट करेंगे प्रूव करना, सबसे पहले ट्राइंगल्स के नाम लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल्स के नाम लिख दो। क्या है ट्राइंगल्स के नाम, ABC एंड दूसरा कौन सा है, CDA, ABC एंड ट्राइंगल CDA, कॉमा। अब तीन चीजें लिखेंगे जो भी आपने यूज करनी है, और फिर कॉन्ग्रुएंस रूल बताएंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो तीन में से दो चीजें तो यही एंगल ले लो जो ऊपर लिखा है आपने। पहली चीज तो ये वाला एंगल कि BCA बराबर DAC, सॉरी, हाँ, पहली चीज तो यही चीज कि BCA बराबर DAC। दूसरी चीज ये वाली चीज आपने प्रूव किया है ना, रीजन क्या डालोगे, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव करके आए कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर। लिख लो एंगल BCA बराबर DAC, पहली चीज एंगल BCA बराबर एंगल क्या है, DAC। एंड सेकंड चीज जो सेकंड एंगल प्रूव किया, BAC बराबर DC, BAC बराबर DC। दोनों का कॉमन रीजन डाल सकता हूं मैं, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। ठीक है, अब तीसरी चीज बताई थी, बोलो। दो तो एंगल्स हो गए। अब देखो एक चीज सुनो, दो एंगल्स हो गए तो हर हाल में तीसरी साइड लेनी पड़ेगी, क्योंकि दो एंगल्स के बाद तीसरा एंगल लोगे तो ऐसी तो कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है ना, ए, तो तीसरी साइड तो लेनी पड़ेगी। अब साइड कौन सी लोगे बोलो, देखो ना, देखो आपने फिगर नहीं देखा, सपोज करो आपने फिगर ही नहीं देखा, केवल ये नाम पढ़ के नहीं बता सकते कि कौन सी साइड कॉमन है। ध्यान से देखो, ACCA कॉमन आ रहा है, ACCA एक ही साइड होगी या नहीं होगी। मान लो मैंने पहली साइड ले ली, तो पहली साइड तो इधर AB है, उधर पहली साइड क्या CD, AB CD के इक्वल है या नहीं है, गिवन इन्फॉर्मेशन में नहीं है। दूसरी साइड बोलो BC और DA, BC DA के इक्वल है या नहीं है, ये भी गिवन इन्फॉर्मेशन में नहीं है। तीसरी साइड बोलो AC और उधर CA, अब AC और CA तो एक ही साइड हो गई ना, ACCA। जब साइड ही एक हो गई तो इक्वल तो होगी, गिवन इन्फॉर्मेशन में वो दे या ना दे, कॉमन साइड हो गई। तो तीसरी साइड ले लो आप AC, तीसरी चीज ले लो आप AC, साइड AC और इधर साइड CA। क्या रीजन डालोगे, रीजन बोलो, यश, कॉमन साइड, कॉमन। और साइड बीच की इन दोनों की फिगर में देख ही लिया था हमने, है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस रूल कौन सा हो जाएगा, बोलो, AS, एंगल बीच की साइड तीसरा एंगल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या था, CDA, प्रूफ।
हो गया। जब सारी चीजें लिख लेना, एक बार ऊपर ऊपर से फटाफट से ये चेक किया करो कि जो ट्रायंगल आपने ऊपर उठाए हैं वही प्रूव हुए ना नीचे, सेम उसी लैंग्वेज में, उसी फ्लो में। दूसरी चीज ये भी चेक किया करो, जो 3 चीजें यहाँ पे उठाई हैं वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में है या नहीं है, चेक करते हैं। इधर लिया आपने BCA, DCA, तो उधर क्या लेना पड़ेगा, DAC, वही लिया है, वही लिया है ना, पहली चीज फ्लो में। सेकंड चीज देखते हैं, इधर लिया BAC, BAC, तो उधर क्या लेना पड़ेगा, DCA, वही तो लिया है। और तीसरी तो हमने वैसे भी देख के फ्लो में ही ली थी, ACCA। ये तीनों चीजें ऊपर ट्रायंगल के नाम से फ्लो में होनी चाहिए, और ऊपर जो ट्रायंगल का नाम लिखा है वही नीचे कॉन्ग्रुएंट ट्रू होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यही प्रूव करना था इसमें, तो आगे इसके आगे कुछ सेकंड पार्ट भी नहीं था। हो गया प्रूव? ठीक है बच्चों, समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। तो आज अपन ने 3 क्वेश्चन किए, इजी इजी, पर यह है कि आप लोग ये चीजें पहली बार कर रहे हो, कॉन्ग्रुएंसी वॉन्ग्रुएंसी, तो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो इसलिए मैं स्लो करवा रहा हूँ, 3 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज्यादा नहीं करवाएंगे, 2-3 क्वेश्चन ही करेंगे रोज के। लेकिन ये है कि जो भी करें बिल्कुल डिटेल में घुस घुस के करें, उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पूरा डेप्थ में घुस के करें, ताकि चीजें अच्छे से आगे लॉन्ग टाइम के लिए याद हो। मैं ऊपर ऊपर से करवा दूंगा तो आज याद रह जाएंगी, कल याद रह जाएंगी, एग्जाम तक याद रह जाएंगी, ठीक है। 10th क्लास में वापस ये चीज रिपीट होगी, फिर भूल जाओगे, और 10th में तो कोई 9th का पढ़ाएगा नहीं ना, तो आपको 10th तक याद रखनी है, इसलिए अच्छे से डिटेल में पढ़ो। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो तो आज के लिए काफी है। वीडियो जरूर रिवाइज करेगा हर एक स्टूडेंट, चाहे से फास्ट फॉरवर्ड करके ही करेगा। टेलीग्राम पे लिंक आती है, उस लिंक पे क्लिक करते हैं, वो यूट्यूब पे लेके जाता है। आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड, ग्रुप में ऐड नहीं हो शायद, है ना, तो आप मेरे को मैसेज करोगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।